दोस्तों, इतिहास में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी विवाद हो रहा है। मुगल काल में शाहजहां और उसकी बेटी जहांरा के संबंध भी कुछ ऐसे ही थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां और उसकी बेटी जहांरा के बीच जिस्मानी संबंध थे। शाहजहां अपनी बेटी को अपनी बीवी समझता था और उसके साथ हर वो हरकत करता था जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जहांरा इस बात का कोई विरोध भी नहीं करती थी और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि मुगल काल के हर सुल्तान के राज में ऐसा हुआ। असल में दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुमताज महल की सुंदरता से। सबको पता है कि मुमताज महल देखने में किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं थी। ठीक उसी तरह मुमताज के बच्चों में उसकी बेटी जहांरा देखने में बिल्कुल मुमताज की तरह ही थी। मुमताज महल ने अपनी आखिरी संतान को जन्म देते हुए प्रसव की पीड़ा से प्राण त्याग दिए थे। उस समय जहांरा करीब 6 साल की थी। प्रसव की पीड़ा के दौरान जब मुमताज महल तेज तेज से चीख रही थी तो उस समय शाहजहां अपने महल के प्रांगण में बैठे पान खा रहे थे। तभी जहांरा अपने अब्बू यानी कि शाहजहां के पास पहुंची और कहा कि अम्मी जान दर्द से तड़प रही हैं और उनके चारों तरफ खून फैला हुआ है। लेकिन शाहजहां अपने पान के मजे में चूर थे। उन्हें कोई होश नहीं था। और होश हो भी कैसे, आखिर मुगलों के बाप दादाओं ने 8000 औरतों का हरम जो बना रखा था। आपको बता दें कि उसके कुछ समय बाद ही मुमताज महल की मौत की खबर आई। कुछ पल के लिए शाहजहां को तकलीफ हुई क्योंकि मुमताज देखने में बहुत खूबसूरत थी। मुमताज की खूबसूरती का बखान मुगल काल की कई किताबों में किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत में मुगलों का काफी बोलबाला था। मुगलों के जितना अमीर कोई नहीं था। यही कारण था कि मुगलों ने अपने घर की बेटियों के रिश्ते करने से मना कर दिया था। वो अपनी बेटियों को बिना शादी के कुंवारी ही रखते थे। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अब इन मुगलों की लड़कियां भरी जवानी में घर पर ही बैठी रहती थी। ना तो उनकी शादी होती थी और ना ही ये कहीं आ जा सकती थी। एक तरह से इन्हें नजरबंद करके घर में ही रखा जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ जहांरा के साथ। जहांरा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जहांरा देखने में बिल्कुल मुमताज की हमशक्ल थी। ये सब देखकर शाहजहां धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और फिर एक वक्त के बाद उनका दिल अपनी ही बेटी पर आ गया। अब शाहजहां जहांरा पर नजर रखते थे। शाहजहां देखते थे कि वो क्या खा रही है, वो कहाँ जा रही है, उसकी कितनी सहेलियां हैं और वो किससे किससे मिलती है और किस किस समय पर क्या क्या करती है। शाहजहां इन सब चीजों पर बारीकी से नजर रखने लगे। जहांरा भी इस चीज को नोटिस कर रही थी कि आखिर उसके अब्बू अचानक से उस पर नजर क्यों रख रहे हैं। जहांरा को ये सब पहले तो ठीक लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे इस चीज की आदत हो गई। जहांरा के लिए ये सब चीजें अब सामान्य सी हो गई थी, क्योंकि उसे इस चीज की आदत हो गई थी। क्योंकि उसे लगता था कि उसके अब्बू ही तो उसे देखते हैं, लेकिन उसके अब्बू किस नीयत से उसे देखते हैं ये बात सिर्फ उसके अब्बू को ही पता थी। आपको बता दें कि धीरे धीरे करके अब शाहजहां ने जहांरा को अपने साथ अपने कमरे में ये कहकर सुलाना शुरू कर दिया कि उन्हें रात में नींद नहीं आती है। जहांरा अपने अब्बू की देखभाल करने के लिए उनके कक्ष में सोने लगी। लेकिन अब जहांरा की उम्र भी काफी हो गई थी। वो बड़ी हो चुकी थी। उसके तन बदन में भी जवानी की कलियां फूट रही थी। एक दिन जहांरा और उसके अब्बू ने रात के समय पिता और बेटी के बीच का सारा पर्दा खत्म कर दिया और शाहजहां ने रात में ही अपनी बेटी जहांरा को कली से फूल बना दिया। जहांरा उस रात बहुत रोई, लेकिन शाहजहां ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस दिन का इंतजार काफी दिनों से किया था। उस रात शाहजहां ने जहांरा को अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बीवी समझा और बीवी समझ के उसका भोग किया। जहांरा को भी कुछ समय बाद इस चीज की आदत हो गई। अब वो रोज अपने पिता शाहजहां के साथ सोती और उनके साथ वो सब करती जो कि एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। अब क्योंकि शाहजहां अपनी बेटी जहांरा की शादी ही नहीं करवाते थे, इसलिए उनकी बेटी को जिस चीज की जरूरत थी वो उसे शाहजहां से मिल रही थी। अब जहांरा रोज शाम होते ही अपने अब्बू के कक्ष में चली जाती थी। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा। शाहजहां का ध्यान अब महल के कामों में कम लगने लगा था। सभी का ध्यान शाहजहां के ऊपर था, क्योंकि शाहजहां की दिनचर्या में बहुत बदलाव आ गया था। पहले शाहजहां दरबार में बैठते थे, लोगों की बातें सुनते थे, वजीरों के साथ बातें करते थे। फिर दोपहर के खाने के लिए दस्तरखान में बैठते थे और खाने के बाद पान के पिटारे से पान खाते थे और करीब शाम 4 बजे हरम की तरफ निकल जाते थे
वहाँ पर लड़कियों का नाच गाना देखने के बाद अपनी पसंद की लड़की के साथ रात बिताते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शाहजहां ना तो दरबार लगाते थे और ना ही हरम की ओर जाते थे, बस वो अपने कक्ष में जहारा के साथ समय बिताते थे। ये बात पहले वजीरों के पास गई। उन्हें लगा कि शायद कुछ ऐसी बात है जो बाप और बेटी के बीच रहनी चाहिए, इसलिए किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर कमरे में क्या बातें हो रही है। लेकिन जब ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के बाद शाहजहां के सबसे खास वजीर गुलफाम ने शाहजहां के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उस समय आधी रात हो रही थी। महल में वीरान सन्नाटा फैला था। हर कक्ष के दरवाजे पर पहरेदार नींद के आगोश में थे। मंत्रिमंडल भी अपने कक्ष में सो रहे थे। लेकिन शाहजहां का खास वफादार वजीर गुलफाम ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये बाप और बेटी कमरे से बाहर क्यों नहीं आते हैं। इस चीज को जानने के लिए गुलफाम शाहजहां के कक्ष की तरफ बढ़ा और उसने कक्ष के बाहर वहीं खिड़की से अंदर की तरफ झांक कर देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। अब गुलफाम चौकन्ना होकर कक्ष के अंदर खिड़की की मदद से आया और दबे पांव इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में लगे शीशे पर गई। गुलफाम ने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुलफाम का मुंह एकदम खुला रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो देख रहा है वो झूठ है, लेकिन सच तो ये था कि उसने जो भी देखा वो सब सच था। गुलफाम की नजर शीशे की तरफ बढ़ी तो शाहजहां अपनी बेटी के बदन को सहला रहा था और उस समय दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जहारा अपने अब्बू की हरकतों का मजा ले रही थी। गुलफाम वहां ज्यादा देर नहीं रुका और नजरें नीची कर चुपचाप खिड़की से वापस आ गया। दूसरे दिन गुलफाम ने ये बात अपने खास साथी फहीम को बताई और ऐसा करते करते ये बात पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन शाहजहां और जहारा को इस बात के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उनके बारे में इस तरह की कोई बात उनके सामने नहीं करता था। धीरे धीरे करके ये बात शहर के बड़े काजियों तक पहुंच गई और उन्होंने इस बारे में शाहजहां से बात करना जरूरी समझा और काजी महल पहुंच गए और शाहजहां से इस बारे में बात की। और जो निष्कर्ष निकला वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में काजियों के हिसाब से ये चीज बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनका कहना था कि जब माली अपने बाग में फूल की खेती करता है तो फूल उगने के बाद उन फूलों को तोड़ने का पहला हक भी माली का ही होता है। उसी तरह ही बाप बेटी का रिश्ता भी है। शाहजहां ने अपनी बेटी को पाला है, उस पर पहला हक शाहजहां का ही है। आपको बता दें कि जहारा और शाहजहां के रिश्ते बहुत ही ज्यादा घुलने मिलने वाले थे। दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा खो चुके थे कि उन्हें समाज और रिश्तेदारी कुछ नहीं दिखता था। जहारा और शाहजहां को कई बार लोगों ने नदी किनारे और बाग में संदिग्ध हालत में भी देखा, लेकिन कहते हैं कि जब आग दोनों तरफ बराबर लगी हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। आलम ये हो गया था कि शाहजहां ने अपनी बेटी का निकाह कराने से भी बिल्कुल मना कर दिया था। इतिहासकार जादूनाथ सरकार के मुताबिक शाहजहां ने अपनी सभी बेटियों को भोगा। इस काम में जहारा ने शाहजहां की बहुत मदद की। जहारा का संबंध अपने पिता से ऐसा हो गया था कि वो अपना पूरा शरीर ही जिस्मानी रूप से अपने अब्बू शाहजहां को सौंप चुकी थी। कहते हैं कि जब शाहजहां की उम्र हो गई थी और वो अपनी जवान बेटी को खुश नहीं कर पा रहे थे तो तब भी जहारा जवान होने के बावजूद भी किसी के पास नहीं गई, बल्कि अपने अब्बू के साथ ही रही और अपने ऊपर काबू रखा। कहते हैं कि एक बार शाहजहां के 3 मंत्रियों ने जहारा पर बुरी नजर डालने की कोशिश की थी। ये बात पता चलते ही शाहजहां ने उन तीनों मंत्रियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। दोस्तों, कहते हैं कि अपने बुढ़ापे में शाहजहां जहारा को नजरबंद रखते थे, लेकिन जहारा जवान थी और जवान होने के बावजूद भी उसने कभी अपने पिता से बगावत नहीं की और अपने ऊपर काबू रखा। दोस्तों, शाहजहां और जहारा के रिश्तों के बारे में कई कहानियां ऐसी भी हैं जो कि इंसानी रिश्ते को झकझोर कर रख देती हैं, लेकिन शाहजहां के महल के पुराने कवि और लेखक के मुताबिक वो सब झूठ है। शाहजहां के अपनी बेटी जहारा से कोई जिस्मानी ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन फिर उसने जहारा के साथ साथ अपनी किसी भी बेटी की शादी क्यों नहीं होने दी? ये बात अपने आप में ही कई प्रश्न खड़े करती है। अब इसमें क्या सही है और क्या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि क्या शाहजहां ने जहारा के साथ जिस्मानी संबंध बनाए थे या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।